नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL में बस जब कोई भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे होता है और उसमें एकदम जब वो ब्रेकआउट देने वाला होता है तो गाइस उसमें डिलीवरी की परसेंटेज बहुत ही हाई हो जाती है। इसके पहले गाइस मैंने स्टॉक को बहुत बार कवर किया है जब ये बहुत सस्ते भाव पे था और मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे इस पे स्विंग ट्रेड कॉल भी दिया था। जी हाँ दोस्तों, SBI लाइफ के बाद भारतीय टेल के बाद ये भी हमारा सुपर हिट स्विंग ट्रेड कॉल रहा था। लेकिन दोस्तों अभी मोमेंटम बहुत ही बाकी है, अपने इंडस्ट्री पीयर से बहुत सस्ता है। और चौंकाने वाली बात यह है कि 10, 15, 20, 40 नहीं बल्कि 80% से ऊपर हमें इसके अंदर डिलीवरी सीखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, Q2 के पहले, मैं बोलूँगा कल की कल नहीं बल्कि Q2 के पहले गाइस एक्मुलेशन का फेज चालू हो चुका है और एकदम बहुत बड़ी मिस्टेक होगी अगर आप इसको नहीं उठाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कौन सा स्टॉक है, कौन सी कंपनी है, कहाँ पे काम करती है, सब कुछ डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। मैंने आज के दिन ऑलरेडी 2 वीडियोस बना दी जहां पे एप्पल को लेके कमेंट्री क्या आ रही है उनके CEO की, और साथ ही साथ दोस्तों कल बाजार खुलते ही बहुतों के नंबर्स आए हैं तो उसमें क्या क्या हमें हलचल देखने को मिल सकती है। मैंने इन दोनों वीडियो को कवर कर दिया। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात कर लेते हैं डिलीवरीज से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो लास्ट डे जब ट्रेडिंग डे स्टार्ट था फ्राइडे की मैं बात बोल रहा हूँ, उधर अगर आप देखें 1,15,00,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं। अचानक से गैस वॉल्यूम राइज हमें देखने को मिल रहा है, 1 करोड़ से ऊपर शेयर्स की हमें ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। अगर आप देखें तो 94 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया। अगर आप देखें तो 81% के आसपास हमें लास्ट डे की बात की जाए तो डिलीवरी देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास ही देखने को मिल रहा है। अगर आप देखिए 5 अगस्त को इसने अपने फ्रेश हाई 1073 के आसपास टच किया था। लेकिन दोस्तों मैं बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए ये स्टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे पक्का यकीन है कि इस साल के एंड तक आपको दोस्तों ये कंपनी बहुत ही रिवॉर्ड कर सकती है। लास्ट के बारे में डिस्कस करें। जी हाँ दोस्तों, 1049 के पास दिखाई पड़ रहा था। अगर आप देखें तो हमें एक छोटी सी हल्की गिरावट देखने को मिल रही थी, तकरीबन 11 पॉइंट डाउन था। लेकिन दोस्तों इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा। इनके नंबर्स आए थे गाइस Q1 के, और इसके पहले जब इनके Q4 के नंबर्स आए थे नंबर्स में बहुत एडजस्टमेंट था और उसके बाद इनके पीएस ने अपने ऑल टाइम हाई को हिट किया था और उससे ये पीछे रह गया था। उसके बाद इस स्टॉक ने एक 900 का भी डिप लगाया था और उधर पे मैंने आपको क्लियर कट बताया था, मैंने भी खुद भी उठाया था गाइस उधर से। अगर आप देखें तो स्टॉक में 15-17% के आसपास एकदम उछाल देखने को मिल रहा है। इस डिप की मैं बात बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप देखें YTD की मैं बात बोल रहा हूँ, जनवरी से अगर आप देखें तो 10% का उछाल देखने को मिल रहा है। मतलब बहुत भागा हुआ स्टॉक नहीं है। लेकिन दोस्तों एनालिस्ट की मानी जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भी है। हमें लिस्टिंग देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं गाइस कि ये अपने एकदम ऑल टाइम हाई पे है और इधर पे इनके पीयर्स ने ब्रेकआउट दे दिया है बहुत पहले। लेकिन दोस्तों अब इनकी बारी में किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ SCL टेक्नोलॉजीज के बारे में। दोस्तों SCL के बारे में डिस्कस करें, आपको मैंने बहुत बार कवर किया है, बताया भी है कि SCL बहुत ही शानदार कंपनी है। और भारत के बाजार के बारे में डिस्कस करें, टॉप 3-4 में आने वाली कंपनी IT का अगर आप देखें तो मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ से ऊपर की, ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ के ऊपर है। और गाइस अब तो गाइस ये CTS से भी बड़ी कंपनी बन चुकी है। लेकिन मैंने अब क्या बताया था कि आपको बताऊंगा प्रोजेक्शन। तो जी हाँ दोस्तों, एनालिस्ट की क्या राय है और क्या मानना है वही फटाफट चेक कर लेते हैं। अगर आप देखें टिकट टेप में जो एनालिस्ट की इधर पे कवरेज मौजूद है, अगर आप देखें 41 जो एनालिस्ट है जो कवर कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं दोस्तों इधर पे 82% का जो मानना है कि आप इसमें फ्रेश बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने जब इसको कवर किया था वो क्लियरली एक ही बात बताया था कि IT के जो दूसरे स्टॉक है, मैं मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लार्ज कैप में पोटेंशियल के वाइज अगर आप देखें तो मुझे इन्फोसिस में और SCL टेक में ज़्यादा ऊंचाई देखने को मिलती है। और दोस्तों इन्फोसिस ने 1300 से लेके 1600 को जर्नी भी किया। लेकिन दोस्तों अभी भी अगर आप देखें तो SCL टेक में एक और बड़ी रैली बाकी है। टिकट टेप में अगर आप देखें जो डाउनसाइड बताया जा रहा है 19% के आसपास, जो दोस्तों एकदम मुझे लगता है कि ये संभव नहीं है। अगर स्टॉक आपको 1000 के नीचे मिलता है तो आपका गुड लक होगा, बिकॉज अगर बेस लाइन से अगर आप देखें तो 1049 के आसपास है। उन्होंने क्या बताया, Q2 के नंबर्स के पहले इसमें जोरदार एक्मुलेशन देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें जो एनालिस्ट का कवरेज मौजूद है 50% का अपसाइड, मतलब अगर आप देखें पकड़े चले जो कि संभव है। मीडियन पे भी जाता है तो 8% रह देगा। बट मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली फील होता है इसकी, अगर ये अपने ब्रेकआउट देने में संभव होता है तो ये आपको दोस्तों एकदम टूटता हुआ दिखाई पड़ेगा। कम से कम आपको 1250 से लेकर 1300 के बीच में, जो मैंने बहुत पहले जब 900 के भाव पे था तभी बताया था कि SBI लाइफ कम से कम 1000 लेवल तोड़ेगा। और सेम दोस्तों मैंने भारतीय टेल को भी 600 टारगेट दिया था, दोनों टूटता हुआ दिखाई पड़ा। अब दोस्तों ये भी टूटेगा और आने वाले कल में आपको SCL टेक एक नया हाई लगाता हुआ देखने को मिल सकता है। मैंने बताया कि 3 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, देश की बहुत बड़ी कंपनी में मानी जाती है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे बताया कि बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल हैं, TCS की बात की जाए, इन्फोसिस की बात की जाए, लेकिन जहाँ पोटेंशियल होता है वहाँ पे दोस्तों मैं आपको दस्तक ज़रूर देता हूँ। अगर आप देखें तो कंपनी के सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि टॉप लाइन में इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। बॉटम लाइन की बात की जाए तो ये भी दोस्तों हमें बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्जिन कंसर्न। जी हाँ दोस्तों, इनके एक मार्जिन कंसर्न हमें देखने को मिल रहे थे, लेकिन कंपनी ने बताया इनके खर्चे बढ़ने की वजह से मार्जिन में ड्रॉप देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले कुछ क्वार्टर में ये अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे। और एकदम दोस्तों ऐसा नहीं कि कल से कल भागेगा, लेकिन ब्रेकआउट कब होता है, जब आप उस पर कंटिन्यूसली फोकस करते हैं, देखते हैं कि स्टॉक का मूवमेंट कैसा है, उसमें डिलीवरीज कितने देखने को मिल रही है और ट्रेंड क्या है। जी हाँ दोस्तों, Q2 में भी इनके स्ट्रॉन्ग अर्निंग होने के चांसेस है, उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि 82% के आसपास हमें जो डिलीवरीज देखने को मिल रही है। अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है कोई भी आईटी कंपनी में, सीएमपी में, जहां आपको वैल्यू दिखाई दे, तो जी हाँ दोस्तों एचसीएल टेक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर आप देखें 25 का पी हमें देखने को मिल रहा है, जो अपने पीयर्स अगर आप देखें, टीसीएस की बात की जाए, विप्रो की बात की जाए और इन्फोसिस की बात की जाए, उससे बहुत सस्ता है। टीसीएस के बारे में देखें 37 का पी कमांड करती है, सेम दोस्तों इन्फोसिस के बारे में देखें 36 का पी है, और सेम अगर आप देखें विप्रो का भी बहुत ही हाई पी है, और ये दोस्तों अपने पीयर से बहुत ही सस्ते भाव पे मिल रहा है। और दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स और तो देख लेते हैं, कंपनी के पास कितना रिजर्व है देखना बनता है। तो अगर आप देखें तो कंपनी के पास 60,000 रुपीज़ इन करोड़ के अप्रॉक्स हमें रिजर्व देखने को मिल जाता है, जो पहले कितने थे 50,000 करोड़ के आसपास। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतनी जाइंट कंपनी है और कितना आरओई जनरेट करती है गाइस। मैंने आपको बहुत बार सिखाया है कि जितनी बड़ी कंपनी होती है वो अगर 15 से 20 भी अगर आरओई निकाल लेती है तो बहुत बड़ी बात होती है। ऑल्दो अगर आप देखें दूसरे जो उनके पीयर्स हैं, चाहे टीसीएस हो जाए, इन्फोसिस हो गए, उनके जो आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी वो थोड़े इससे बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन फिर भी गाइस इतनी खराब नहीं है। 18 के आसपास हमें देखने को मिलता है, जो अपने आप में ही क्वाइट कमांडिंग है। आरओसी की बात की जाए 23 के आसपास है। करंट रेशो अगर आप देखें 2.48, मतलब इनके पास बहुत ज़्यादा असर दिखाई पड़ते हैं इनके लाइबिलिटीज़ के अगेंस्ट में। अगर आप देखें कंपनी के ऊपर बहुत ही माइनस डेट है, हमने क्या बताया कि 3 लाख करोड़ के ऊपर की ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो लगभग ये मार्केट कैप है। और मैं बोलूँगा कि आईटी में इसको बहुत ही इग्नोर किया जाता है, लेकिन आईटी का दोस्तों ये बहुत ही शानदार कंपनी है। ऐसा अगर आप किसी को भी होल्ड करते हैं, चाहे आप माइंडट्री को होल्ड करते हैं, हैप्पीएस्ट माइंड को होल्ड करते हैं, इन्फोसिस को होल्ड करते हैं, सारी कंपनी अच्छे हैं। लेकिन दोस्तों मैंने क्या बताया कि इसमें हमें अच्छी खासी एक ग्रोथ की संभावना दिखाई पड़ती है, और दूसरे जो इनके पीयर्स ने अभी तक रैली में पार्टिसिपेट किया है ये नहीं किया है। तो मैं बताऊंगा लेवल्स कि कहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, और फ्रेश बाइंग के बाद दोस्तों अगर आपके पास ऑलरेडी है तो क्या करना चाहिए। अब देख सकते हैं कि इसके पहले ये 1000 के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश किया था, लेकिन दोनों बार असफल हो चुका था। उसके बाद नंबर्स आते हैं, नंबर्स में गिरावट क्यों हुई थी भैया, इनके एक्सपेंसेस बढ़ गए थे। लेकिन फिर से दोस्तों मैंने क्या बताया कि जो सेंटीमेंट होते हैं वो टेम्प्रोरी होते हैं, उसके बाद फिर से स्टॉक में बाउंस बैक देखने को मिला। और दोस्तों ये देख सकते हैं कि एक अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट और तीसरा अटैम्प्ट, ये दोस्तों पूरा ये इंडिकेशन दिखा रहा है। और ये एक बार तोड़ता है तो आने वाले कल में हमें जल्दी ही एक ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। अब ब्रेकआउट दोस्तों कभी भी होता है तो वॉल्यूम के संग उसमें बहुत तेजी आती है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो फिर से हमें एक बाइंग वॉल्यूम देखने को मिल रही है। आरआईसी का डिस्कस करें वीकली चार्ट पे तो एकदम दोस्तों स्ट्रॉन्ग बना हुआ है 64 के आसपास। और मुझे लगता है ऐसा कि फ्रेश बाइंग अगर आप करते हैं, अगर आप ब्रेकआउट के लिए, तो जी हाँ दोस्तों एकदम की जा सकती है। मैं पहले बता दूं स्टॉक डिस्काउंटेड प्राइस में नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रेकआउट के वर्ज में है। इसके पहले इसने जो अपना फ्रेश हाई लगाया था उसको भी तोड़ा, और फिर से ये एक नया हाई लगाने की कोशिश कर रहा है। तो जी हाँ, अगर 1 डे के चार्ट की बात की जाए तो मैं दोस्तों काफ़ी अगर मतलब देखें बुलिश सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। फिर भी आरएसआई के बारे में डिस्कस करें 64 के आसपास है, जो हाईली ओवरबॉट नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं, डाउनसाइड बहुत ही कम पॉसिबल दिखाई पड़ता है और अपसाइड बहुत ही ह्यूज है। तो मेरे हिसाब से आपको ज़रूर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इसको ऐड करना है। वैसा नहीं है कि इसमें बहुत डिस्काउंट की गुंजाइश है। कभी भी गाइस अगर इसमें 2-3% की करेक्शन अगर होती है, फिर से ये अगर आपको 1020 के 1030 या फिर 1000 के आसपास इनको मिलता है, तो मेरे हिसाब से आपको उस सीएमपी में ज़रूर बाई करना चाहिए। अगर आपको दूसरे आईटी से थोड़ा ज़्यादा मुनाफा चाहिए तो एक रैली ड्यू है जो कि आज नहीं तो कल जरूर संभव होगी। लिए हुए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, और लेना चाहते हैं तो मैंने क्या बताया, अगर आप सीएमपी से होकर देन गो हेड। लेकिन थोड़ा सा करेक्शन अगर होता है 20-30 पॉइंट का तो बहुत ही आइडियल होगा। गलती से आपको 1000 के लेवल के नीचे मिलता है तो जी हाँ एकदम बाई होना चाहिए। और ये पूरी जो रैली आई है ये 1-2 दिन की नहीं है गाइस, क्योंकि Q2 के नंबर्स आने वाले, और Q2 में इनके मार्जिन जरूर इंप्रूव होने चाहिए। तो आपको अच्छे से याद होगा मैंने इसको 900 के लेवल बताया था, और उसके बाद फिर से इसमें एक रैली आई है तो एकदम दोस्तों बाई हो सकती है, बिकॉज ये कंपनी बहुत ही शानदार। आई होप मेरे एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिए, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।